संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। और फिर उसके बाद में बताना कि क्या होता है। आप लोग यदि यकीन नहीं मानोगे, उस घर में जिसमें वो महिला कुछ भी खा नहीं पा रही थी, बस वही शुद्धि का पालन किया, पुनः पूजा की चूल्हा देवता की, और उस चूल्हे को थोड़ा सा वहाँ पर भोग लगाया और अपना अग्नि के माध्यम से फिर से जो अग्नि प्रज्वलित हुई, जठराग्नि भी आपकी प्रज्वलित हो गई, और उसको जो भी खाए वो सब हजम होने लगा, हजम होने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ रसोई घर में अशुद्धि हो चुकी थी। और जो आजकल की विज्ञान है वो इसको मानती नहीं है, लेकिन मानना पड़ता है। जब प्रकृति उल्टी हो जाती है ना, तब अपना आप ही उसको सुलटी बात समझ में आने लगती है। तो यहाँ पर स्वच्छता का सबसे पहले ध्यान दें। आप लोग चौके की स्वच्छता आज बची नहीं है। इस चौके की शुद्धता और स्वच्छता को आप फिर से वापस बरकरार करें। पहले दहली होती थी, उस दहली के पार किसी को नहीं जाना मिलता था। रोटी ऐसे थाली बाहर में रख दी, आज का व्यक्ति तो बोलेगा क्या भंडी चमार समझ रखा है क्या, जो रोटी डाल के और बाहर रख दी। लेकिन ये इन्फेक्शन से बचने के लिए, शुद्धि के लिए ये अनिवार्य है, और इसके बिना शुद्धि का पालन हो नहीं पाएगा। दूसरा है सामूहिकता, आज खत्म होती जा रही है। पहले दौरानी जिठानी ये सब मिलजुल कर बनाते थे और खाते थे। आज सबके अपने अपने सेपरेट। अरे वो तो छोड़ो, दो भाई बहन हैं वो भी अलग अलग हो गए, और पिता पुत्र है, पिता का भोजन अलग, पुत्र का भोजन अलग बन ही रहा है। और पूरे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। सामूहिकता जहां होती है वहां भोजन में मिठास होता है, और जहां पर सामूहिकता यानी एक दूसरे के दिलों में दूरियां होती है, वहां भोजन में भी खटास आना शुरू हो जाता है। आप देखिए, थोड़ा सी बात कोई बात मन मुटाव हो गया, बस हम अलग रसोई करेंगे। ये नहीं, आज भी राजस्थान के आप कुछ गांवों में जाओ, 50-50 लोग एक चूल्हे में भोजन कर रहे हैं। अजमेर में एक परिवार, वहां पर 50 से भी ज्यादा मेंबर हो चुके हैं और एक चूल्हे पे भोजन बनाते हैं। बड़नगर में टोनिया परिवार बोल रहे हैं, आज 135 लोगों का। आज यदि मान लीजिए किसी के घर लड़की देखने जाओ और लड़का वाला है, तो पहले वो लड़की वाला यही पूछता है घर में कितने मेंबर हैं। सबसे पहले यही पूछता है घर में कितने मेंबर हैं। कोई बोल दे कि हम 10 लोग साथ में रहते हैं, बोले बाहर निकलो, क्या मेरी बेटी कोई रसोईया है क्या जो 10 लोगों का भोजन बनाएगी। और पहले माँ ही 10 बेटे पैदा करती थी। 10 बेटा बेटी एक माँ के होते थे। आज मानसिकता तो देखो आप, लो यहीं बैठी है, बोलो 12 पूरे 1 दर्जन क्या है। ये एक भारतीय परंपरा थी जिसमें रिश्ते और नातों को बहुत महत्व दिया जाता था और प्राकृतिक रूप से संयम का पालन करते थे।
आज ऑपरेशन करा लेते हैं, अन्य अन्य और यानी जो है ना परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग करते हैं और उसके माध्यम से कितना पाप कमा रहे हैं। संयम तो रखेंगे ही नहीं। बिना ब्रेक की गाड़ी, कल बोला था, बिना लगाम का घोड़ा और बिना अंकुश का हाथी चला रहा आदमी, चला ही रहा है। ये संयम ये थे ही नहीं। पहले तो यही था संतान जितना होना होगा ना। आप क्यों उसमें बाधा बन रहे हो? आपने क्यों उसको रोक दिया? ये आज की महाविकृति का रूप ले रही है और इसी का कारण है कि जैन समाज भी अल्पसंख्यक के कगार पे आके खड़ी हो गई। बोलो, कहाँ 45 लाख जैनी थे अकबर के जमाने में और आज 4.5 करोड़ जैनी थे अकबर के जमाने में। आज लाखों में भी नहीं बचे, लाखों में भी नहीं बचे। ये सोचने की स्थिति है। पहला स्वच्छता होना चाहिए भोजनशाला में, दूसरा सामूहिकता होनी चाहिए और तीसरा मैंने हवादार और प्रकाशदार भोजनशाला हो और चौथा है सादा, सात्विक और संतुलित भोजन होना चाहिए। भोजनशाला उसी को ही कहेंगे जिसमें सादा भोजन हो, सात्विक भोजन हो और शाकाहार का प्रयोग हो। जिस भोजनशाला में मांसाहार यदि रखा हो या फास्ट फूड, डब्बा बंद चिल्ली सॉस, टमाटो केचप इनकी बोतलें रखी हो तो क्या वो भोजनशाला कहलाएगी? बोलो, क्या वो भोजनशाला है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो ना। नहीं है। टमाटर रखा है तो भोजनशाला है और टमाटर का वो एक बोतल रख दी लाके। अब कब बनाई? कौन ने बनाई? भंगी चमार ढोम मेहतर, उसमें नाक भी डाल रखी है तो आपको क्या मालूम है? आप तो आहा क्या जायका आ रहा है। बोलो, कहां से ये? आप इसको समझो तो पढ़े लिखे लोग हो। आप सब यहां पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई अंगूठा छाप है। आपसे अच्छा तो वो गंवार अच्छा था जो वो खेत में काम करता था और आके पूरे पांव और हाथ अच्छे से धोता था और शुद्ध भोजन करता था। दाल, रोटी, भात, छाछ, ये हमारा भोजन था ना। इस भोजन को अपन भूल चुके। दूसरी बात, डिब्बे हमेशा बंद रखें। प्लास्टिक के डिब्बे नहीं रखें, चांदी के सोने के डिब्बे रखें। यदि नहीं पैसा है तांबे के डब्बे रख लेना, लेकिन प्लास्टिक के डब्बे, सूखा आइटम भी रखा है, कैंसर का प्रबल कारण है। अरे आपको कैंसर हो जाएगा, आप तो अस्पताल में चले जाएंगे। महाराज को कैंसर होएगा तो महाराज कहां जाएंगे? सोचो, विचार करो। आप प्लास्टिक के डब्बे में दाल रखे हैं, प्लास्टिक के डब्बे में आटा रखे हैं, प्लास्टिक के डब्बे में आपने रॉ मटेरियल रखा हुआ है और उसका आप तो पढ़े लिखे हैं, स्वयं देख लो कि प्लास्टिक कैंसर का कारण है या नहीं है। मेरी बात में विश्वास मत करो, मैं झूठ बोलता हूं। लेकिन आप लोग कॉलेज में पढ़े हुए हो, आप विद्यालय में पढ़े हुए हो और नहीं पढ़े हो तो मोबाइल तो रखते हो जेब में। किस लिए? वो उस मोबाइल में देखो, ये कैंसर का प्रबल कारण है। और आज 2025 तक आते आते 3 आदमी में से 1 को कैंसर होगा। ये विज्ञान बोल रही है, साधु नहीं। साधु तो ये चाहता है 1 को भी कैंसर ना हो। इसलिए ऐसा मुझे बोलना पड़ रहा है और प्रवचन भी करना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।